हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सर्ड एंड इंडाइसेस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो हमने एग्जांपल नंबर 7 तक कर लिया था, 7 तरीके के क्वेश्चन हमने सीख लिए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x - 1/√x। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3 और ऑप्शन नंबर 4 में डी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें दी गई है और √x - 1/√x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो रूट में है, ठीक है, सॉरी, जो हमें वैल्यू दी गई है वो x है, लेकिन जिसके फॉर्म में हमें पूछा जा रहा है वो किस में दिया गया है, रूट में। तो भैया जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम क्या कर दें, अगर होल स्क्वायर कर दें तो वहां से हमें x के फॉर्म में ये ब्रेक होता हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर कर दिया। जब होल स्क्वायर किया तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है ना, √x और यहाँ रूट रहेगा, यहाँ रूट रहेगा, यहाँ पर भी रूट रहेगा, ठीक है, √x इंटू 1/√x और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या गया, x प्लस 1/x माइनस 2। हमें x की वैल्यू पता है ना, तो हम ले आकर के यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 3 + 2√2 और यहाँ क्या है, प्लस 1/3 + 2√2 माइनस 2। इतना दिमाग में रखिएगा कि ये जो वैल्यू x की दी गई है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है और कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है तो समझ लीजिए ये बहुत गड़बड़ बात है। क्लियर रहेगा? हमें कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि बहुत गलत है। हमें इसे क्या करना है, न्यूमरेटर में लेके जाना है और न्यूमरेटर में ले जाने का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है उसको पहले थोड़ा सा सीख लीजिए। तो अगर हम मान लेते हैं कोई एक नंबर है, इरेशनल नंबर है a प्लस रूट बी, ठीक है, तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है a प्लस रूट बी है, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, a माइनस रूट बी। क्लियर है? मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर रहेगा? ये हो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर तो पता चल गया, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी नंबर है अगर डिनोमिनेटर में तो उसके रेशनलाइजिंग नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ किया है, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 + 2√2। तो मैंने क्या किया, अब पहले इसका 3 + 2√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2√2 इसका क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर। और हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या किया, 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यहां से देखिए ये है 3 + 2√2, ये 3 + 2√2, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, इसके साथ होगा, तो ये कितना आएगा, 3 - 2√2 अपॉन, अब देखिए ध्यान से देखिए 3 + 2√2 है और यहाँ क्या है, 3 - 2√2 मतलब a + b, a - b। क्लियर है? तो a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। a² मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, और b² मतलब क्या है, 2√2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 8, 9 और -2, ये वाला जो है लिख लिया। अब इसके बाद बताइए 3 + 2√2, 3 यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये 3 - 2√2 अपॉन भाई 9 में से 8 क्या 1 हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इसे लिख लिया -2। अब यहाँ से देखिए 2√2 और 2√2 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए, 3 और 3 कितना हो गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, 4 और यहाँ देखिए स्क्वायर था जिसे ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ से √x - 1/√x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है 2n+4 माइनस 2 इंटू 2n, ठीक है, टोटल का अपॉन 2 इंटू 2n+3, देन सिंप्लीफाई इच। तो ऑप्शन दिया गया है 2n, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1 - 2n, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 8/7 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया 7/8। तो ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसका आंसर पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कि 2n+4, तो और इतना दिमाग में रखिए कि इस सेक्शन में भी 2n है और इस सेक्शन में भी 2n है और डिनोमिनेटर में भी 2n है। तो इसका मतलब आप क्या करिए ना, इसे सबसे पहले जो प्लस है उसको इंटू में ब्रेक कर दीजिए, मतलब 2n इंटू 2n4। आपको अच्छे से पता है कि अगर जैसे 2n इंटू 2n4 है तो भाई बेस सेम है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। तो भैया जब पावर ऐड हो सकते हैं तो भाई उसका रिवर्स भी तो हो सकता है, वही काम हमने किया। ये देखिए इंटू 2 क्या हो गया, n, टोटल का पान 2 इंटू 2n इंटू 2n3, इसको भी मैंने वैसे ही ब्रेक कर दिया। यहाँ देखिए 2n है, यहाँ भी 2n है, कॉमन ले लिया। यहाँ कितना 2n4 कितना हो जाएगा, 16,
-4 अपॉन 2 पे पावर n, और ये देखिए 2 पे पावर 3 8 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करके 16 हो गया, तो 2 पे पावर n और 2 पे पावर n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 16 में से 2 गया कितना है, 14 अपॉन 16 और 2 से कैंसिल आउट कर दिया, कितना हो गया 7 अपॉन 8। इस तरीके से 7 अपॉन 8 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसे 2 पे पावर n में ही ब्रेक कर लिया जाए, ठीक है। अब समय क्यों बोला, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो चीज हमें कॉमन मिल रही है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। क्लियर रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है हमसे, कहा जा रहा है क्यूब रूट फिर 6th रूट ऑफ a पे पावर 9, मतलब a पे पावर 9 पर क्या लगा हुआ है, 6th रूट लगा है, फिर क्यूब रूट लगा है और टोटल पे पावर 4 लगा हुआ है, इनटू वैसे ही फिर कहा जा रहा है a पे पावर 9 पर पहले क्यूब रूट लगा है, फिर 6th रूट लगा है, फिर होल पे पावर 4 लगा है। तो इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4, इस तरीके से ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट होता है ना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है तो अंदर से स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो अब लेकिन मैंने ये काम नहीं किया है, छोटे बच्चों वाला बिल्कुल काम नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले सारे पावर लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले पावर लिखने का मतलब क्या है, a पे पावर 9 और यहाँ 6th रूट था तो 1 पे 6 कर लिया, मतलब a पे पावर 9 पे पावर कितना होगा 1/6, इस पर पावर कितना था 1/3, तो मैंने उसको भी लिख लिया। होल पे पावर कितना था 4, ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा a पे पावर 9 पे पावर कितना 1/3, फिर उस पर पावर कितना था 1/6 और उस पर पावर कितना था 4। क्लियर है। फिर हमने सीखा है ना, पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो a पे पावर है 9 फिर 1/6 1/3 4, तो सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे ही यहाँ पर भी किया है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 इंटू कितना करेंगे 4, हाँ 4 कितना हो गया 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 और यहाँ देखिए 36 का 18 डिवाइड बाई 36 है ना, 36 अपॉन कितना 18 कितना आ जाएगा 2, a पे पावर 2 आ गया। वही यहाँ पर भी है, देखिए 9 चौके 36 अपॉन 18 तो कितना हो जाएगा a पे पावर 2, और जो मल्टीप्लाई कितना हो गया a पे पावर 4। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो वीडियो लाइक करते चलें। तो आइए आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर n प्लस 2 इक्वल टू 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन दिया गया 1 -1 2 -2। क्लियर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चंस मिले, मैंने पहले भी एग्जांपल में कहा था, इस एग्जांपल में भी कह रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको क्या करते हैं 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 4 में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, हमने इसलिए कहा कि जब इसे ब्रेक कर लेंगे ना, तो ये देखिए 2 पे पावर 4 और यहाँ देखिए 2 पे पावर n दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए। और जब कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या होगा 16 माइनस देखिए 2 पावर 4, 2 पे पावर 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 16 में से 4 का कितना है 12 इक्वल टू 3, तो 3 अब इधर डिवाइड कर दी, 3 अपॉन कितना है 12 मतलब 1/4। तो 2 पे पावर n, तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर -2, क्योंकि 2 पे पावर 2 नीचे था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब हमने कहा था दोनों साइड अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो n इक्वल टू कितना गया -2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। क्लियर है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो क्वेश्चन को लाइक करें और शेयर भी करें वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।